बजट भाषण पर बोलने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के सारे पटवारी धरने पर बैठे हैं और राजस्थान के सारे किसान 1 जनवरी से अभी तक किसानों के कई काम, सारे जो भी नकल के काम, प्रमाण पत्र के काम, किसानों के कृषि कनेक्शन के काम, सारे काम अटके हुए पड़े हैं। माननीय मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन पटवारियों की हड़ताल ख़त्म करें, क्योंकि पटवारी के लिए मेरे खुद के बिजली का कनेक्शन कराना है और मार्च में कनेक्शन 31 मार्च के बाद दूसरा साल लगता है। अगर कनेक्शन पटवारी फाइल नहीं या नकल नहीं दे रहे, नरेगा में काम स्वीकृत होते हैं, उसके लिए पटवारियों की नकल लगती है, नक्शा लगते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारियों की हड़ताल ख़त्म करें। इनकी कोई ज़्यादा मांग नहीं है, 3 मांगें दे रखी है इन्होंने। इन 3 मांगों पर इन्होंने 3600 पे ग्रेड है और 1827 की बजाय इन्होंने 7, 14, 21, 28 जो ले रखा है। ये मांग इनकी पूरी की जाए ताकि समस्त राजस्थान के किसान इससे परेशान हो रहे हैं। अभी हमारे क्षेत्र में पाला गिरने की वजह से हमारे क्षेत्र में संपूर्ण किसानों की फसलें नष्ट हो गई। उन फसलों के बारे में अभी तक गिरदावरी नहीं हुई, फसल कट चुकी हैं, कब गिरदावरी होगी? मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तुरंत ही हड़ताल को ख़त्म करें और पटवारियों को काम पे लगवाए। हमारे राजस्थान में कई संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी को मात्र 6,000 रुपये दिए जाते हैं। माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री जी विराजमान हैं, आपके NRHM में 8-8 साल हो गए हैं। हमारे NRHM के और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, इसमें पंचायत राज के कर्मचारी हैं, आशा सुपरवाइजर हैं, इसके अलावा विद्यार्थी मित्र हैं। इनको 6-7 हज़ार रुपये में आप काम करवाते हैं। 6-7 हज़ार रुपये तो बिजली का बिल आ जाता है कि वो विद्यार्थी मित्र और संविदा कर्मी कैसे काम करेगा? हमारे क्षेत्र में पेयजल के विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल में पिछली घोषणा में पैरा नंबर 135 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 37,247 करोड़ रुपए का खर्च करना था। उसमें 12 जिला सम्मिलित किया था, उसमें झालावाड़ जिला भी था। अभी झालावाड़ जिला में 37,000 करोड़ की जगह 1,000 का काम भी नहीं हुआ। 2021 का साल मार्च में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ आपकी घोषणा ही रहेगी कि इस पे आप काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च से पहले DPR बना के जल जीवन मिशन के तहत हर गांव को घर घर पानी देने का आपने वादा किया था, तो उन हर व्यक्ति को घर घर पानी दे। और क्योंकि अभी मार्च का महीना चल रहा है और मात्र 20 दिन बचे हैं, कब आप इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करेंगे? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ मार्च से पहले इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करें। और स्वास्थ्य के विषय में माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे डग में 30 बेड का मात्र हॉस्पिटल है और 105 किलोमीटर जिला अस्पताल पड़ता है, उसको ट्रॉमा सेंटर किया जाए या 100 बेड दिया जाए। मंत्री महोदय से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। एक और मंत्री महोदय ने ग्रामीण बसें चालू करने के लिए हमें कहा था कि आपके ग्रामीण बसें चालू की जाएगी। बाकी मेरे डग से इंदौर जाने की बस 2 बसें चलती थी, दोनों बसें बंद है कोरोना काल से। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वो इंदौर की बसें चालू की जाए, क्योंकि हमारे डग से यात्री और व्यापारी इंदौर सामान लेने के लिए जाते हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो बसें भी आप चालू की जाए। सिंचाई के लिए हमारे क्षेत्र में चोमेला में काली सिंध और चंबल नदी चोमेला के आसपास निकली है। हमारे पेयजल करीब गागरीन से 75 किलोमीटर दूर की लंबी लाइन डलकर 381 करोड़ की हमारे नारायण साहब मुख्यमंत्री जी ने जो गागरीन परियोजना शुरू करी थी, वो अभी पूर्ण नहीं हुई। तो मैं चाहता हूं कि हमारे चोमेला क्षेत्र में एक बड़ा बांध बनाया जाए ताकि वहाँ पेयजल की समस्या खत्म हो, क्योंकि अभी अकाल का समय है। हमारे क्षेत्र में अकाल की वजह से लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और अकाल की वजह से सारी ज़मीनें सूखी पड़ी हैं। तो 2 नदियाँ हमारे क्षेत्र में बह के जा रही हैं। माननीय हमारे धारीवाल साहब पधारते हैं, मंत्री महोदय तो नागेश्वर कई बार पधारते हैं, आपने तो क्षेत्र देखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बांध देने की कृपा करें ताकि उस क्षेत्र के लोगों को उसकी सुविधा मिलेगा। एक भवानी मंडी नगर पालिका है और मेरी विधानसभा में पूर्व में अग्निशमन नहीं है। अग्निशमन, कई आग लगती है पूरे क्षेत्र में, तो आग से कई फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसानों के चारे नष्ट हो जाता है। तो एक आप अग्निशमन देने के लिए भी आप कृपा करें। कुमार हो गया साहब।